सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पाटलिपुत्र जो है उसका अध्यक्ष है रितेश जी। सबसे पहले स्वागत है मैंने भी आपका। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी व्यूअर्स को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई है। तो ये सहकारिता क्या है, इसका प्रयोजन क्या है सहकारिता की? सहकारिता का आप अगर लोगो देखेंगे तो लोगों में ही आपको पता चल जाएगा कि ये सहकारिता का क्या अर्थ है। जी देखिएगा, इसका मतलब है हाथ से हाथ मिलाकर, ये इसमें देखेंगे बना हुआ इसका लोगो है। मतलब एक दूसरे के साथ और सहभागिता, जी हर कोई के हर बिंदु पे एक सहभागिता होगी। सहकारिता का अर्थ है कि आपस में समिति जो बनता है, उसमें किसानों का कमेटी बना, कमेटी में हर बात पे लोग बैठ के निर्णय लेंगे और एक दूसरे को सहभागी मतलब हर रूप में करेंगे। चाहे वो पैसे की बात हो या धन अधिप्राप्ति की बात हो या किसी भी प्रकार की बात हो, मतलब एक मिलजुल के बैठ के सहभागिता होता है। हर एक दूसरे की बातों को सहभागी के रूप में लिया जाता है और सभी बातों का रखा जाता है वहाँ पे। और हर तरह के बात, किसानों का मत्स्य हो, फिर आपको बुनकर समिति है, तो बहुत प्रकार की समितियाँ हैं। उन सारी समितियों को लोग आपस में मिल बैठ कर बात कर रखते हैं, वही सहभागिता होती है। सहकारिता का फायदा क्या क्या है? सहकारिता का मूल उद्देश्य है जो एक दूसरे को जोड़कर चलते हैं, और उसका फ़ायदा ये है कि जब आप एक समूह बनाकर काम करेंगे तो आप कहीं भी, आप हर क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि गुजरात की चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है। वहाँ के किसान और अपने बिहार के किसानों में अंतर है, क्योंकि ये लोग सहकारिता को समझ नहीं रहे हैं। हम लोग मात्र धान अधिप्राप्ति तक ही सीमित रह जाते हैं। मगर आप जब वहाँ के सहकारिता को देखेंगे, कोऑपरेटिव, अमूल भी एक कोऑपरेटिव है, सुधा भी कोऑपरेटिव है। हमारा कोऑपरेटिव बहुत पुराना है, फिर भी सुधा हमसे बहुत आगे चला गया, अमूल डेयरी बहुत आगे चला गया, क्योंकि यहाँ सहभागिता का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं, कोऑपरेटिव का अर्थ नहीं समझते हैं। इस कारण ये किसान यहाँ से इस बात को जब तक नहीं समझेंगे कि सहकारिता है क्या, तब तक डेवलपमेंट इसका पूर्ण नहीं हो पाएगा। मूल तो है कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है, क्योंकि ये सहकारिता है। और दूसरा इसमें मूल सिद्धांत है कि कोई भी निर्णय लेना है तो आपस में मिल बैठकर ही निर्णय लेंगे। तीसरा इसका है कि एक टीम बनाएंगे, और टीम बनाकर इसमें मान लिया जाए कि हमको कोई पूंजी की आवश्यकता है, कोई कार्य करना है, तो वहाँ पे भी हम लोग 10 किसान जुड़ेंगे, 20 किसान जुड़ेंगे या 50 किसान का एक बनाएंगे, और उसको बनाकर अपनी पूंजी से अपने किसी भी कार्य को मतलब करने की क्षमता होनी चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी, हम लोग पहले आप सदस्य बनते हैं, उसमें प्रवेश शुल्क 1 रुपया देते हैं, सदस्यता शुल्क अभी 10 रुपया है। ये राशि 1 रुपया अब तो चलता भी नहीं है, बहुत पहले से ही चला आ रहा है। और जब तक अपने ही शेयर की राशि से हम कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि जो अब 20 आदमी का समूह बना, अगर वो 100 रुपया शेयर के रूप में जमा किया तो 2000 के ही काम कर पाइएगा। नेक्स्ट क्या है कि आप किसी भी रूप में, इतना बड़ा स्कोप है सहकारिता में कि आप कोई भी कार्य करेंगे, चाहे वो खेती बाड़ी से जुड़ा, चाहे लोन देने की बात हो, अल्प कृषि लोन हो, या फिर अभी बड़ा बड़ा जैसे हार्वेस्टर चलने लगा, पहले के ज़माना में नहीं था, तो अभी हार्वेस्टर में भी सभी समूह बनाएंगे। समूह बनाकर हम लोग खरीदारी करके एक हार्वेस्टर ले लिए, किसान के एक जगह जैसे संगठित करके ज़मीन का काम कर सकते हैं। बकरी पालन, भेड़ पालन, बहुत ही प्रकार का है, 5 ही नहीं है, बहुत सारे ऐसा है कि जो आप सोच नहीं सकते हैं, उस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। जितना कहेंगे उतना कम है, स्कोप बहुत है इसमें। सहकारी बैंक में कितने निदेशक होते हैं भैया? सहकारी बैंक में मुख्यतः जैसे पैक्स में भी है, हम लोग 11 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है। सेम कंडीशन वहाँ भी बैंकों में भी है। बैंक में भी 10 होते हैं। अभी सरकार कर दी है 5 जनरल रहेंगे और 5 प्रोफेशनल, 6 रहेंगे, 6 प्रोफेशनल रहेंगे। मगर सोसाइटी है, जो सोसाइटी जैसे कि हम लोग 2 सामान्य से रहते हैं, 2 सामान्य महिला रहती है, एक पिछड़ा वर्ग से आते हैं, एक पिछड़ा वर्ग महिला से आती है। प्रोफेशनल में जैसे कि आप MBA किए हुए हैं, जैसे कि प्रोफेशनल में आप लॉयर हैं,
और मान ली कोई समिति से चुन के आए हैं तो वहाँ पे जाएंगे। जी। कुछ पैक्स अध्यक्ष नए उम्मीदवार हैं जिनको सहकारिता के बारे में इनको पता नहीं है, आए दिन तो हम वीडियो डालते ही रहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका कारण है उन लोगों को भी थोड़ा इस बारे में जानकारी रखना होगा, उनको भी समझना होगा, और केवल चुनाव लड़ने से नहीं होगा। हम लोग भी अभी विगत कई एक वर्षों से हैं, पर सीखना है, यहाँ भी नॉलेज रखना होगा आपको। अभी तक हम ही लोग भी सीख रहे हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ इसमें बायलॉज में बदलाव हुआ है। अभी न्यू बायलॉज आ गया, भारत सरकार नए ढंग से अभी पहली बार मंत्रालय भारत सरकार बना है, तो हम लोग भी सीख रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे युवा रहे उनका स्वागत है, पर वो अपने इस चीज़ को और बढ़ाएं, लोगों को जानकारी रखें। अब जैसे कि आपके ही व्यूअर्स हम देख रहे थे आपके व्यूअर्स में हम भी एक हैं जो देखते हैं कि आप नहर की बात कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि हम बूढ़ा देंगे, कोई कह रहा है कि घर से उठाएंगे। कम से कम वो जानकारी रख लें तब बोलें। आपका नहर में आपने उड़ाही नहीं करा सकते, आप करहा उड़ाही नहीं करा सकते, ये सब आपका डिपार्टमेंट नहीं है, तो फिर विभाग इतना सारा क्यों रखा है। अब कोई कह रहा है कि हम बोड़ा उठा लेंगे, पलदारी, अरे भाई पढ़ो, पहले जानकारी रख लो ये बात के कि आप नहीं कर सकते वो काम के। हम लोग अब बोड़ा के पैसा खाते में ही देते हैं किसानों का। अभी आप कहिए कि हम बोड़ा देंगे, आपको बोड़ा देना ही नहीं, आप कह रहे हैं बोड़ा देंगे। जान लीजिए, आप धान किसान के खेत से नहीं उठाना है, इसके लिए गोदाम निर्माण सरकार कराई है। किसानों को वहाँ धान लेकर आएंगे, वहाँ पर हम लोग तौलेंगे और वहीं गोदाम में रखने का व्यवस्था है, न कि हम घर से उठा लेंगे। तो पहले तो तुम चुनाव लड़ने के पहले ही गलत गलत बात से घोषणा कर रहे हो, किसानों को ठगने का काम कर रहे हो, ये सब संभव नहीं है। आपको व्यवस्था जो दिया गया है उसी में काम करना है। अगर ऐसे लोगों को बरगलाना है और कहना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भैया, कई पैक्स जो डिफॉल्टर हो गए हैं, तो क्या उन पंचायतों में चुनाव हो सकता है या नहीं? कैसे चुनाव उस पंचायत में हो सकता है? डिफॉल्टर कहने की यहाँ समिति होती है, पैक्स डिफॉल्टर हो गया है, मगर चुनाव एक अलग है। चुनाव वहाँ होगा, वहाँ से चुन के जो प्रतिनिधि आएंगे, फिर उन किसानों के साथ वो अपना बैठक करेंगे। जो पूर्व में अध्यक्ष हैं उन पे वो कार्रवाई भी कर सकते हैं, फिर बैंक भी उनके साथ कार्रवाई करेगी। डिफ़ॉल्टर के लिए उनको जब चुनाव जीत के आएंगे तो आपस में लोग बैठ के किसान से चर्चा करेंगे, फिर उसकी कैसे भरपाई करनी है बैंक को, वो उनका विषय रहेगा। क्योंकि एक समिति है, बार बार हम करें कि लोगों के बीच से ही काम होता है, तो वो उनको पैसा उस रूप में जब जमा करेंगे, आगे नेक्स्ट काम करेंगे। चुनाव जीतने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपकी टैक्स डिफ़ॉल्टर है तो। मगर इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप अपने समिति में निर्णय लीजिए, आप जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि डिफ़ॉल्टर समिति के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये आप उस पैक्स से सारे कार्य से मतलब जो भी सरकार का कार्य है, आप कोई भी कार्य इसका मतलब वहाँ नहीं हो सकता है। क्या सरकारी बैंक सरकारी बैंक अलग होता है, ये सहकारी बैंक है। सहकारी बैंक है। हम लोग स्वयं से, इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं है। हमारे जो शेयर धारक होते हैं वो समिति, जो पैक्स है और अन्य समितियां, फल सब्जी बुनकर, उनके सहयोग से सहकारी बैंकों की स्थापना हुई है। सभी लोगों को मिला जुला कर हम लोग इस पर कार्य करते हैं, और जो उनकी शेयर की राशि वही हमारे कैपिटल राशि है। जो देखिए, कई किसान फसल बीमा में उलझे हुए हैं कि फसल बीमा कैसे की जाती है। कई पंचायत के लोग भी, फसल नष्ट हो जाता है लेकिन उनको कहीं सरकार से कोई भी अनुदान वगैरह नहीं मिल पाता है। हम लोग इस बात को सरकार के पास रखे हैं जी। सरकार से हम लोग की बातें हुई हैं। अभी 2 तरह के फसल योजना सरकार मतलब फसल सहायता योजना चल रहा है। मतलब अन्य राज्यों में जैसे प्रधानमंत्री फसल सहायता योजना है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना है। सरकार में इस बार कैबिनेट में गया है, ये किसान के छोड़ दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री फसल सहायता लेना चाहते हैं या प्रधानमंत्री फसल सहायता लेना चाहते हैं। जिस भी योजना को आप उपयोग करेंगे उसमें अपना टिक मारेंगे। कोई मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना अगर चाहता है तो वो भी ले सकता है, ये किसानों को ऑप्शन आने वाले समय में मिल जाएगा। किसी को अगर इच्छा होगी तो फसल सहायता योजना, प्रधानमंत्री फसल सहायता योजना लेना चाहती है तो उसमें अपना मारेगी, जो अपना बिंदु पर रहेगा उसको टिक कर लेगा, उस हिसाब से ये चालू हो जाएगा। विक्रम प्रखंड की अगर बात की जाए तो किसान ई भवन भी है। किसान भवन में बीज के लिए लोग जाते हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में ही बीज आता है कि पहले और अब पहले पाओ। किसान की संख्या ज़्यादा है लेकिन बीज जो है
कम आता है, कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो है कृषि विभाग का एक कार्य है, जी सहकारिता से नहीं है। ये कार्य कृषि विभाग का है और उनके पास सीमित संसाधन है। जी उस सीमित संसाधन में ही उनको करना होता है। इसलिए जो पहले आएगा सो पहले पाएगा, क्योंकि संसाधन उतना नहीं है। तो जिसको अगर ज़रूरत है वो ज़रूर पहले चला जाएगा। और सीमित संसाधन में करना है तो उतना ही में करना है आपको। सब ब्लॉक का बंटवारा हो गया है, कितना इतना मिला है उसमें ही आपको करना होगा। इसके लिए कोई बाहरी उपाय नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। चलिए, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सहकारी समिति के जो सिद्धांत है ना, वो एक पन्ना है।